बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया आज जैसी नहीं थी, जब लोगों के दिल साफ हुआ करते थे और ईमान की रोशनी हर घर में जगमगाती थी। उस दौर में एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम यूसुफ था। ये गांव बड़े शहर से बहुत दूर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ था, जहां हरे भरे खेत लहलहाते थे और झरनों की मीठी आवाज रात दिन गूंजती रहती थी। यूसुफ का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके वालिद एक मेहनती किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते थे। उनकी माँ एक नेक औरत थी जो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी और अपने बच्चों को दीन की तालीम देती थी। यूसुफ के 2 छोटे भाई और एक बहन थी। परिवार में गरीबी थी, लेकिन मोहब्बत और इत्तिफाक की कोई कमी नहीं थी। यूसुफ बचपन से ही अलग था। जब उसके हमउम्र बच्चे खेलकूद में मशगूल होते तो वो मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत सुनता रहता। जब दूसरे लड़के शरारतें करते तो यूसुफ अपने बूढ़े पड़ोसियों की मदद करने निकल जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा नूर जो दिलों को रोशन कर देता था। यूसुफ की उम्र जब 17 साल की हुई तो एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। ऐसे में यूसुफ के वालिद खेत से वापस आ रहे थे कि रास्ते में फिसल कर गिर गए। उनका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गए। गांव के लोग उन्हें घर लाए। हकीम साहब को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा कि चोट बहुत गहरी है। 3 दिन तक यूसुफ के वालिद बेहोशी में पड़े रहे। चौथे दिन फजर की नमाज के वक्त उन्होंने अपनी आंखें खोली और यूसुफ को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा कि उनका वक्त आ गया है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसके वालिद ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वसीयत की। उन्होंने कहा कि अब परिवार की जिम्मेदारी यूसुफ के कंधों पर है। उन्होंने यूसुफ को नसीहत की कि वो हमेशा सब्र करे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो जाए। उन्होंने कहा कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है और जो सब्र करता है अल्लाह उसे जरूर बेहतर देता है। फिर उन्होंने कलिमा पढ़ा और अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। पूरा घर मातम में डूब गया। माँ रो रही थी, बच्चे रो रहे थे और पड़ोसी भी रो रहे थे, लेकिन यूसुफ ने अपने आंसू पोंछे और अल्लाह से दुआ की कि वो उसे इस इम्तिहान में कामयाब करे। तदफीन के बाद यूसुफ ने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था बचपन की तरह कुरान सीखने या मस्जिद में बैठने का। उसे अपने परिवार का पेट पालना था। अगली सुबह से ही यूसुफ खेत में काम करने लगा। वो सुबह नमाज से पहले उठता, खेत में जाता और सूरज ढलने तक काम करता। मेहनत बहुत कठिन थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन यूसुफ ने कभी शिकायत नहीं की। उसे अपने वालिद की आखिरी नसीहत याद थी, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। यूसुफ की मेहनत से खेत में अच्छी फसल हुई, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फसल कटाई से 1 हफ्ते पहले एक रात भयंकर तूफान आया। आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ उखड़ गए। ओले इतने बड़े थे कि छतों को तोड़ने लगे। सुबह तक पूरी फसल तबाह हो चुकी थी। यूसुफ खेत में खड़ा था और अपनी महीनों की मेहनत को बर्बाद होते देख रहा था। उसके दिल में दर्द था, आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू जो करता है बेहतरी के लिए करता है। मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। गांव के दूसरे किसानों ने भी अपनी फसल खो दी थी, लेकिन वे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तकदीर को कोस रहे थे। यूसुफ अकेला था जो शांत था, जिसने सब्र किया। फसल के बर्बाद होने के बाद यूसुफ के घर में खाने की किल्लत होने लगी। जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वो भी कुछ हफ्तों में खत्म हो गया। यूसुफ की माँ ने अपनी जेवरात बेचनी शुरू कर दी। पहले कंगन गए, फिर अंगूठी, फिर नथ। हर चीज थोड़े थोड़े पैसों में बिक गई, क्योंकि गांव के दूसरे लोग भी मुश्किल में थे और किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। यूसुफ ने गांव में और जगहों पर काम ढूंढा। वो पड़ोसियों के खेतों में मजदूरी करने लगा। किसी के घर में लकड़ियां काटता, किसी के कुएं से पानी भरता, किसी की भेड़ बकरियां चराता। जो भी काम मिलता कर लेता। बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वो शुक्रगुजार था। एक दिन यूसुफ काम की तलाश में गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंचा। उस आदमी का नाम अब्दुल मलिक था और उसके पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी। वो बहुत मालदार था, लेकिन बहुत कंजूस भी था। उसे गरीबों से नफरत थी और वो हमेशा लोगों को नीचा दिखाता था। यूसुफ ने दरवाजे पर दस्तक दी और काम मांगा।
अब्दुल मलिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हिकारत से हंसा। उसने कहा, तो यूसुफ, तुम्हारी भी वही हालत हो गई जो तुम्हारे बाप की थी। गरीबी तो तुम्हारी किस्मत में लिखी है। ये बातें यूसुफ के दिल में तीर की तरह चुभी, लेकिन उसने अपना सब्र नहीं तोड़ा। उसने सिर झुकाया और फिर काम मांगा। अब्दुल मलिक ने उसे अपने बगीचे की सफाई का काम दिया और कहा कि पूरा बगीचा साफ करने के बदले वो उसे सिर्फ 2 रोटियां देगा, पैसे नहीं। यूसुफ का दिल टूट गया क्योंकि वो जानता था कि घर में छोटे भाई बहन भूखे हैं और 2 रोटियां सबके लिए काफी नहीं होंगी। लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं काम करूंगा। पूरा दिन यूसुफ ने उस बगीचे में काम किया। उसने हर कोने को साफ किया, हर पत्ती हटाई, हर घास उखाड़ी। शाम तक बगीचा इतना साफ और सुंदर हो गया कि अब्दुल मलिक भी हैरान रह गया। लेकिन उसने तारीफ नहीं की, बल्कि 2 सूखी रोटियां यूसुफ के हाथ में रख दी और कहा, अब भाग यहाँ से। यूसुफ ने वो रोटियां ली और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो रास्ते के किनारे बैठी हुई थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी और उसकी आंखें भूख से बुझी हुई थी। यूसुफ रुक गया। उसने अपनी रोटियों को देखा, फिर बूढ़ी औरत को देखा। उसके दिल में ख्याल आया कि घर में बच्चे भूखे हैं, माँ भूखी है। लेकिन फिर उसे याद आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो जरूरतमंद की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। यूसुफ ने बिना सोचे 2 रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम्हारे घर में खाना नहीं है? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह हमें भी देगा। अम्मी, आप खा लीजिए। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने यूसुफ के लिए दुआ की। यूसुफ खाली हाथ घर पहुंचा। उसकी माँ ने पूछा कि खाना कहाँ है, तो यूसुफ ने सारी बात बता दी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अल्लाह से दुआ की। उस रात पूरा परिवार भूखा सोया। छोटे बच्चे रो रहे थे, लेकिन यूसुफ ने उन्हें सब्र की तालीम दी। उसने उन्हें कहानियां सुनाई कि कैसे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने मुश्किल वक्त में सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें बेहतरीन अजर दिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अनजान आदमी खड़ा है। उसके हाथ में खाने से भरी एक टोकरी है। आदमी ने कहा, ये खाना तुम्हारे लिए भेजा गया है। यूसुफ ने पूछा, किसने भेजा? आदमी ने कहा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी भेजा है उसने कहा है कि तुमने आज एक जरूरतमंद की मदद की और अल्लाह ने तुम्हारी मदद भेजी है। ये कहकर वो आदमी चला गया। यूसुफ ने टोकरी अंदर लाई तो देखा कि उसमें रोटियां, सब्जी, फल और दूध था। इतना खाना कि पूरा परिवार 1 हफ्ते तक खा सके। सब लोग रो पड़े, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। यूसुफ दिन भर मेहनत करता, कम मजदूरी लेता, लेकिन जो भी जरूरतमंद दिखता उसकी मदद जरूर करता और हर बार न जाने कैसे उसके घर में खाना पहुंच जाता। कभी कोई अनजान आदमी लाता, कभी दरवाजे पर टोकरी रखी मिल जाती। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे। कुछ लोग कहते कि ये अल्लाह का करिश्मा है, कुछ कहते कि ये सिर्फ इत्तिफाक है। लेकिन यूसुफ जानता था कि ये सब्र का फल है। उसे यकीन था कि अल्लाह उसे आजमा रहा है और वह इस इम्तिहान में पास होना चाहता था। 2 साल इसी तरह गुजर गए। यूसुफ अब 19 साल का हो गया था। इन 2 सालों में उसने बहुत तकलीफें देखी, बहुत मुसीबतें झेली, लेकिन कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसके छोटे भाई बहन अब थोड़े बड़े हो गए थे और घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगे थे। लेकिन यूसुफ को एहसास हो गया था कि इस गांव में ज्यादा काम के मौके नहीं है। यहाँ सब गरीब थे और ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे सकता था। उसने सोचा कि अगर वो शहर जाए तो शायद बेहतर काम मिल जाए और वो अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। एक रात उसने अपनी माँ से अपना फैसला बताया। माँ पहले तो घबरा गई क्योंकि यूसुफ कभी गांव से बाहर नहीं गया था। शहर बहुत दूर था और रास्ता मुश्किल था, लेकिन यूसुफ ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि वो सिर्फ काम की तलाश में जा रहा है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। माँ ने आखिरकार इजाजत दे दी, लेकिन उसने यूसुफ को बहुत सारी नसीहतें की। उन्होंने कहा कि शहर में बहुत फितने हैं, बहुत आजमाइशें हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा नमाज पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करता रहे और सब्र का दामन न छोड़े। यूसुफ ने वादा किया कि वो अपनी माँ की तालीम कभी नहीं भूलेगा। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद यूसुफ ने सफर शुरू किया। उसके पास सिर्फ थोड़े से कपड़े थे जो एक पुरानी पोटली में बंधे थे और थोड़ी सी रोटियां जो उसकी माँ ने दी थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला बहुत था। शहर तक पहुँचने में 3 दिन लगे। यूसुफ पैदल चला। रास्ते में कई गांव मिले, कई लोग मिले। कुछ ने उसे खाना दिया, कुछ ने पानी दिया,
कुछ ने राह दिखाई। यूसुफ ने हर किसी का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए दुआ की। तीसरे दिन शाम को यूसुफ शहर की सरहद पर पहुंचा। शहर बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी इमारतें यूसुफ ने पहले कभी नहीं देखी थी। इतने सारे लोग, इतनी भीड़, इतना शोर शराबा। वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और अल्लाह से मदद मांगी। यूसुफ बाजार में गया और काम की तलाश शुरू की। उसने कई दुकानदारों से पूछा, कई कारीगरों से पूछा, लेकिन किसी को मजदूर की जरूरत नहीं थी। दिन ढलने लगा और यूसुफ को न तो काम मिला, न ही रुकने की जगह। रात हो गई और यूसुफ को एक मस्जिद मिल गई। उसने वही रुकने का फैसला किया। मस्जिद में कुछ और लोग भी थे जो मुसाफिर थे। यूसुफ ने वुजू किया और इशा की नमाज पढ़ी। फिर एक कोने में बैठकर कुरान की तिलावत की। उसकी तिलावत सुनकर मस्जिद के इमाम साहब उसके पास आए। इमाम साहब बूढ़े थे और बहुत नेक दिल। उन्होंने यूसुफ से उसकी कहानी पूछी। यूसुफ ने अपनी सारी मुसीबतें बताई, वालिद की वफात, फसल का बर्बाद होना, गुर्बत का दौर और अब काम की तलाश में शहर आना। इमाम साहब ने बड़े ध्यान से सुना और फिर यूसुफ के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी तिलावत सुनी। तुम्हारी आवाज में इखलास है, तुम्हारे दिल में ईमान है। अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। फिर इमाम साहब ने यूसुफ को खाना खिलाया और कहा कि वो मस्जिद में रुक सकता है जब तक उसे काम न मिल जाए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने इमाम साहब का हाथ चूमा और शुक्रिया अदा किया। अगले कई दिन यूसुफ ने शहर के हर कोने में काम ढूंढा। उसने बढ़ी से पूछा, लोहार से पूछा, कपड़े की दुकान वालों से पूछा, लेकिन कहीं कोई जगह खाली नहीं थी। कुछ लोग तो उसे देखकर ही मना कर देते क्योंकि वो गांव का लड़का था और शहरी तौर तरीके नहीं जानता था। 10वें दिन जब यूसुफ निराश होने लगा था तो उसे बाजार में एक बड़ी दुकान दिखाई दी। ये दुकान कपड़ों की थी और बहुत मशहूर थी। दुकान के मालिक का नाम हाजी इस्माइल था। वो एक अमीर तथा प्रभावशाली व्यक्ति था। यूसुफ ने हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने उसे रोक दिया। चौकीदार ने कहा, तू किस लिए आया है? ये जगह तेरे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। यूसुफ ने कहा, मुझे काम चाहिए, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। चौकीदार हंसा, हाजी साहब को तेरे जैसों की जरूरत नहीं, भाग यहाँ से। लेकिन यूसुफ नहीं गया। वो वही दरवाजे पर खड़ा रहा। उसी वक्त हाजी इस्माइल अपनी दुकान से बाहर निकले। वो एक बुजुर्ग आदमी थे, लंबी सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े पहने हुए। उनकी आंखें तेज थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी नरमी भी थी। हाजी साहब ने यूसुफ को देखा और रुक गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? यूसुफ ने अदब से कहा, मेरा नाम यूसुफ है, मैं काम की तलाश में हूँ। हाजी साहब ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने उसकी फटी हुई कमीज देखी, उसके मैले कपड़े देखे, लेकिन उन्होंने उसकी आंखों में जो ईमानदारी और सच्चाई देखी वो उन्हें प्रभावित कर गई। हाजी साहब ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? यूसुफ ने कहा, हुजूर, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, दुकान की सफाई, माल उठाना रखना, जो भी आप कहें। हाजी साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ठीक है, कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। यूसुफ का दिल खुशी से भर गया। उसने हाजी साहब को शुक्रिया कहा और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ा। उस रात उसने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और लंबी दुआ की कि अल्लाह उसे इस काम में कामयाबी दे। अगली सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद यूसुफ दुकान पहुंच गया। अभी दुकान खुलने में 1 घंटा बाकी था, लेकिन यूसुफ दरवाजे पर इंतजार करता रहा। जब हाजी साहब आए तो यूसुफ की ये पाबंदी और ईमानदारी देखकर वो मुस्कुरा दिए। हाजी साहब ने यूसुफ को दुकान के अंदर ले जाकर उसका काम बताया। उसे दुकान की सफाई करनी थी, माल संभालना था और ग्राहकों की सेवा करनी थी। मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन यूसुफ के लिए ये भी बहुत था। उसने फौरन काम शुरू कर दिया। यूसुफ ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। उसने दुकान के हर कोने को चमका दिया, माल को इतनी सफाई और तरतीब से रखा कि हाजी साहब भी हैरान रह गए। जब ग्राहक आते तो यूसुफ उनकी इतनी अच्छी खिदमत करता कि वे खुश होकर वापस जाते। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। यूसुफ की मेहनत और ईमानदारी से हाजी साहब बहुत खुश थे। उन्होंने यूसुफ की मजदूरी बढ़ा दी। अब यूसुफ अपने गांव में पैसे भेज सकता था। उसकी माँ और भाई बहनों की जिंदगी पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन दुकान में एक और नौजवान काम करता था जिसका नाम फरीद था। फरीद हाजी साहब का भतीजा था और वो यूसुफ से बहुत जलता था। फरीद को लगता था कि यूसुफ की वजह से उसकी अहमियत कम हो रही है। वो हमेशा यूसुफ को परेशान करने की कोशिश करता, उसे बुरा भला कहता और उसकी बुराई करता। यूसुफ ने कभी फरीद का जवाब नहीं दिया।
वो चुपचाप अपना काम करता रहता। जब फरीद उसे गालियां देता तो यूसुफ मुस्कुरा देता। जब फरीद उसके काम में दिक्कत डालता तो यूसुफ सब्र करता और दोबारा वो काम कर देता। ये सब देखकर हाजी साहब यूसुफ से और ज्यादा प्रभावित होते गए। एक दिन दुकान में एक अमीर व्यापारी आया। उसके पास सोने के सिक्कों से भरी एक थैली थी। उसने कपड़े खरीदे और थैली काउंटर पर रख दी। जब वो जाने लगा तो यूसुफ ने देखा कि वो अपनी थैली भूल गया है। यूसुफ फौरन दौड़कर बाहर गया और व्यापारी को थैली लौटा दी। व्यापारी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, इस थैली में इतना सोना है कि तुम्हारी 10 साल की कमाई से भी ज्यादा है। तुमने ये मुझे क्यों लौटाया? यूसुफ ने कहा, क्योंकि ये मेरा नहीं है। जो चीज हमारी नहीं उसे रखना हराम है। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने यूसुफ को इनाम देना चाहा, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है, इसकी कोई कीमत नहीं लेता। ये बात पूरे बाजार में फैल गई। लोग यूसुफ की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। हाजी साहब को अपने फैसले पर फख्र हुआ कि उन्होंने यूसुफ को काम पर रखा। लेकिन फरीद और जलने लगा। फरीद अब यूसुफ से इतना जलता था कि उसने यूसुफ को बर्बाद करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसे पता था कि अगर वो सीधे यूसुफ से लड़ाई करेगा तो हाजी साहब नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने एक शैतानी योजना बनाई। दुकान में बहुत कीमती कपड़े रखे रहते थे। हाजी साहब की तिजोरी में हर रोज का हिसाब किताब रहता था। फरीद ने सोचा कि अगर कुछ माल गायब हो जाए और शक यूसुफ पर जाए तो यूसुफ की नौकरी चली जाएगी। एक रात जब दुकान बंद हो गई, फरीद वापस आया। उसके पास दुकान की चाबी थी क्योंकि वो हाजी साहब का भतीजा था। उसने अंदर जाकर कुछ कीमती रेशमी कपड़े चुराए और उन्हें यूसुफ के कमरे में छुपा दिया। यूसुफ मस्जिद के पीछे एक छोटे से कमरे में रहता था जो हाजी साहब ने उसे दिया था। अगली सुबह जब हिसाब लगाया गया तो माल कम निकला। हाजी साहब परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पूछा कि क्या किसी ने कुछ देखा। फरीद ने मौका देखकर कहा, चाचा जान, कल रात मैंने यूसुफ को दुकान के आसपास देखा था। ये झूठ था। लेकिन फरीद ने बड़ी चालाकी से कहा। हाजी साहब को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यूसुफ ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार लड़का है। लेकिन फरीद ने कहा, चाचा जान, चेक कर लीजिए, शायद उसके कमरे में कुछ मिल जाए। हाजी साहब को ये बात बुरी लगी, लेकिन दुकान का नुकसान भी बड़ा था। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुम्हारे कमरे में देखना पड़ेगा। यूसुफ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा, हुजूर, जरूर देखिए, मुझे कोई एतराज नहीं। जब हाजी साहब यूसुफ के कमरे में गए तो उन्हें वे चोरी के कपड़े एक बोरी में छुपे हुए मिल गए। हाजी साहब का चेहरा उतर गया, उनका दिल टूट गया। उन्हें यूसुफ पर इतना भरोसा था और अब ये सबूत उनके सामने था। यूसुफ हैरान था। उसने कहा, हुजूर, मुझे नहीं पता ये कपड़े यहाँ कैसे आए। मैंने कुछ नहीं चुराया, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन सबूत बहुत मजबूत था। फरीद मुस्कुरा रहा था। बाकी दुकानदार भी हैरान थे। कुछ को यकीन नहीं हो रहा था कि यूसुफ ऐसा कर सकता है, लेकिन सबूत के आगे उनकी कुछ नहीं चल रही थी। हाजी साहब ने बड़े दुखी दिल से कहा, यूसुफ, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, तुमने ये क्यों किया? यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोया नहीं। उसने कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया, ये किसी की साजिश है। लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाजी साहब के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने यूसुफ को नौकरी से निकाल दिया। पूरे बाजार में खबर फैल गई कि यूसुफ चोर है। जो लोग पहले उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे, वही अब उससे नफरत करने लगे। यूसुफ ने अपना छोटा सा सामान समेटा और दुकान से निकल गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने सब्र किया। उसे यकीन था कि अल्लाह जानता है कि वो बेकसूर है और एक दिन सच सामने आएगा। यूसुफ अब शहर में अकेला और बेसहारा हो गया था। उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके चोर होने की खबर पूरे बाजार में फैल चुकी थी। जब भी वो किसी से काम मांगता, लोग उसे भगा देते। कुछ दिनों तक तो यूसुफ ने भूखे रहकर गुजारा किया। वो मस्जिद में ही सोता था। इमाम साहब उस पर अब भी भरोसा करते थे। उन्होंने यूसुफ से पूछा कि क्या वो सच में चोर है, तो यूसुफ ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि वो बेकसूर है। इमाम साहब ने यूसुफ की आंखों में देखा और उन्हें सच्चाई दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तुम पर यकीन है, ये तुम्हारा इम्तिहान है, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। यूसुफ ने मस्जिद की सफाई करनी शुरू कर दी। वो हर रोज मस्जिद को साफ करता, वुजू की जगह को धोता और नमाजियों की सेवा करता। बदले में इमाम साहब उसे खाना दे देते थे। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन यूसुफ शुक्रगुजार था। एक दिन यूसुफ मस्जिद में कुरान पढ़ रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी मस्जिद में आए।
वो बहुत बीमार और कमजोर लग रहे थे। उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर एक कोने में बैठ गए। यूसुफ ने देखा कि वो परेशान है। यूसुफ उनके पास गया और पूछा, चाचा जान, क्या आप ठीक है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। मैं बस अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। यूसुफ के पास भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास थोड़े से सिक्के थे जो उसने अपने गांव भेजने के लिए बचाए थे। उसने एक पल के लिए सोचा, उसके घर में माँ और भाई बहन है जो उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बीमार बुजुर्ग है जिसे फौरन मदद की जरूरत है। यूसुफ ने फैसला किया। उसने अपने सारे सिक्के उस बुजुर्ग को दे दिए और कहा, चाचा जान, ये लीजिए और दवाई खरीद लीजिए। बुजुर्ग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, लेकिन बेटा तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह मेरा भी ख्याल रखेगा, आप दवाई ले लीजिए। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यूसुफ के लिए खूब दुआएं की, फिर वो चले गए। उस रात यूसुफ भूखा सोया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसका दिल शांत था। उसे यकीन था कि उसने सही किया है। अगली सुबह जब यूसुफ जुर की नमाज के लिए जगा तो उसने देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक थैली रखी है। उसने थैली उठाई तो उसमें खाना, कपड़े और कुछ पैसे थे। एक चिट्ठी भी थी जिस पर लिखा था, एक शुक्रगुजार बंदे की तरफ से। यूसुफ समझ गया कि ये उस बुजुर्ग की तरफ से है, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उनके पास इतना कुछ कहाँ से आया। बाद में पता चला कि वो बुजुर्ग असल में एक अमीर सौदागर थे जो अपनी ईमानदारी के इम्तिहान के लिए गरीब का भेष बनाकर आते थे। लेकिन ये सब यूसुफ को बाद में पता चला। उस वक्त उसने बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। महीने गुजरते गए। यूसुफ अब शहर के मशहूर मस्जिद में खादिम बन गया था। वो मस्जिद की सेवा करता, नमाजियों की मदद करता और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। उसकी नेक नियति और ईमानदारी से बहुत लोग प्रभावित थे। धीरे धीरे लोग उसकी चोरी की कहानी भूलने लगे थे। एक दिन फरीद बहुत बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया और वो बेहोश हो गया। हाजी साहब ने बेहतरीन हकीम बुलवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फरीद की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हाजी साहब बहुत परेशान हो गए। फरीद उनका इकलौता भतीजा था और वो उसे बेटे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने मस्जिद में जाकर बहुत दुआएं की। तीसरी रात जब फरीद को लग रहा था कि वो मरने वाला है तो उसकी आँख खुली। उसने अपने आसपास अपने परिवार को देखा। उसकी माँ रो रही थी। हाजी साहब दुआ कर रहे थे। फरीद को अचानक अपनी जिंदगी का एहसास हुआ। उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसने यूसुफ के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की थी। उसने एक बेकसूर इंसान को चोर बनाया था, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब जब वो खुद मौत के करीब था तो उसे अपने गुनाह का बोझ असहनीय लग रहा था। फरीद ने कमजोर आवाज में कहा, चाचा जान, मुझे यूसुफ से मिलना है। हाजी साहब हैरान हुए। उन्होंने पूछा, यूसुफ से? लेकिन क्यों? फरीद ने कहा, प्लीज उसे बुला लीजिए, मुझे उससे माफी मांगनी है। हाजी साहब ने किसी को यूसुफ को बुलाने के लिए भेजा। जब यूसुफ को खबर मिली कि फरीद उससे मिलना चाहता है तो वो फौरन चल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि फरीद क्यों उससे मिलना चाहता है। क्या वो फिर से कोई साजिश रच रहा है? लेकिन जब यूसुफ फरीद के कमरे में पहुंचा और उसे बिस्तर पर लेटा देखा, कमजोर, बीमार और मरने के करीब, तो उसका दिल पसीज गया। उसने सारी दुश्मनी भुलाकर फरीद के पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? फरीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। फिर फरीद ने सबके सामने सच बताया। उसने बताया कि कैसे उसने जलन की वजह से कपड़े चुराए और यूसुफ के कमरे में छुपा दिए। उसने बताया कि कैसे उसने झूठ बोला और एक बेकसूर को चोर बनाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाजी साहब का चेहरा शर्म से झुक गया। उन्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने यूसुफ की तरफ देखा, लेकिन शर्म की वजह से उनसे नजरें नहीं मिला सके। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रहा था। उसने फरीद का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। फरीद जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, तुम इतने नेक कैसे हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझे माफ कर रहे हो? यूसुफ ने कहा, सब्र और माफी, यही तो हमारा दीन सिखाता है। अल्लाह ने मुझे सब्र करना सिखाया और अब मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर फरीद को सुकून मिला। उसकी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह की रहमत से उसकी तबीयत सुधरने लगी। हाजी साहब यूसुफ के पास आए। वो बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें बेइज्जत किया। यूसुफ ने कहा, हुजूर, आपने जो देखा उसी के मुताबिक फैसला किया, मुझे आप पर कोई शिकायत नहीं है। हाजी साहब ने यूसुफ को गले लगा लिया और खूब रोए। उन्होंने कहा,
तुम वापस दुकान पर आ जाओ। अब से तुम सिर्फ मेरे मुलाजिम नहीं बल्कि मेरे साथी हो। यूसुफ वापस दुकान पर आ गया, लेकिन अब हालात बदल गए थे। हाजी साहब ने उसे सिर्फ मजदूर नहीं बनाया बल्कि दुकान का शरीक बना दिया। उन्होंने कहा कि यूसुफ की ईमानदारी, सब्र और माफ करने की सलाहियत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। पूरे बाजार में यूसुफ की कहानी फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और सब्र की मिसाल देने लगे। जो लोग पहले उसे चोर समझते थे अब उससे माफी मांगने आने लगे। लेकिन यूसुफ ने सबको माफ कर दिया। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। दुकान में अब पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। लोग कहते कि जिस दुकान में यूसुफ जैसा ईमानदार इंसान है वहाँ से सामान खरीदना चाहिए। कारोबार बढ़ने लगा और अल्लाह की बरकत से मुनाफा भी बढ़ा। यूसुफ ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव भेजना शुरू किया। उसकी माँ और भाई बहनों की जिंदगी अब पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उसने अपने भाइयों को शहर बुलाया और उन्हें भी काम सिखाया। उसकी बहन की शादी भी अच्छे घर में हो गई। 1 साल बाद यूसुफ की शादी की बात चली। हाजी साहब ने एक नेक और शरीफ लड़की का रिश्ता भेजा। लड़की का नाम आयशा था और वो एक आलिम के घर की बेटी थी। आयशा ने जब यूसुफ की कहानी सुनी, उसके सब्र की, उसकी ईमानदारी की, उसके माफ करने की, तो उसे यूसुफ से शादी करने में खुशी हुई। निकाह बहुत सादगी से हुआ। यूसुफ ने कहा कि वह दिखावा नहीं चाहता बल्कि एक सादा निकाह चाहता है जिसमें बरकत हो। हाजी साहब ने सारा इंतजाम किया। पूरे शहर के लोग निकाह में आए। गरीबों को खाना खिलाया गया, यतीमों को कपड़े दिए गए। शादी के बाद यूसुफ और आयशा ने एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी शुरू की। ये घर बहुत बड़ा नहीं था लेकिन मोहब्बत और सुकून से भरा था। आयशा एक नेक औरत थी जो यूसुफ का बहुत साथ देती थी। वो भी अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती और गरीबों की मदद करती। 2 साल बाद अल्लाह ने यूसुफ और आयशा को एक बेटा दिया। यूसुफ ने अपने बेटे का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा। जब यूसुफ ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने वालिद की याद आ गई जिन्होंने आखिरी वक्त में उसे सब्र की नसीहत की थी। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे याद आया कि कैसे उसने हर मुसीबत में सब्र किया, वालिद की वफात पर, फसल के बर्बाद होने पर, गुर्बत के दौर में, चोरी के झूठे इल्जाम पर, और कैसे अल्लाह ने उसे हर इम्तिहान के बाद बेहतर दिया। कारोबार बढ़ता रहा। यूसुफ और हाजी साहब ने मिलकर शहर में एक और दुकान खोली, फिर एक और। यूसुफ की ईमानदारी की वजह से उनका कारोबार मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उनकी दुकान से सामान खरीदने आते। लेकिन कामयाबी के बावजूद यूसुफ कभी गुरूर में नहीं आया। वो हमेशा विनम्र रहा, हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। उसने एक वक्फ बनाई जिससे यतीम बच्चों की परवरिश होती थी। उसने एक मदरसा खुलवाया जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे। हाजी साहब अब बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने यूसुफ को बुलाया और कहा, यूसुफ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम पूरे कारोबार को संभालो। तुम सिर्फ मेरे शरीक नहीं बल्कि मेरे बेटे की तरह हो। यूसुफ ने हाजी साहब के पैर छुए और कहा, हुजूर, आपने मुझ पर जो एहसान किए हैं मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। आपने मुझे तब मौका दिया जब मैं एक गरीब गांव का लड़का था। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यूसुफ, असल में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुमने मुझे सब्र सिखाया, माफी सिखाई और सच्ची ईमानदारी सिखाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। यूसुफ की जिंदगी अब बहुत आराम से गुजर रही थी। उसके पास दौलत थी, इज्जत थी, परिवार था और सबसे बड़ी बात अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश थी। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को हमेशा आजमाता रहता है। यूसुफ का बेटा अब 5 साल का हो गया था। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार आया और वो बहुत कमजोर हो गया। यूसुफ और आयशा ने बेहतरीन हकीम बुलवाए, हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन बच्चे की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। रातों को यूसुफ अपने बेटे के पास बैठा रहता और दुआएं करता। आयशा रोती रहती। पूरा घर परेशानी में डूब गया। यूसुफ को फिर से अपने सब्र का इम्तिहान देना था। एक रात यूसुफ मस्जिद गया और तहज्जुद पढ़ी। उसने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे हर इम्तिहान में सब्र करना सिखाया। अगर ये भी तेरा इम्तिहान है तो मैं राजी हूँ, लेकिन अगर तेरी मर्जी है तो मेरे बेटे को सेहत दे।
सुबह जब यूसुफ घर पहुंचा तो आयशा ने खुशखबरी दी कि बेटे का बुखार उतर गया है। बच्चा अब बेहतर महसूस कर रहा था। यूसुफ ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ महीने बाद एक और मुसीबत आई। शहर में आग लग गई। ये आग बाजार के एक हिस्से में शुरू हुई और तेजी से फैलने लगी। यूसुफ की एक दुकान भी उसी इलाके में थी। रात को जब खबर मिली कि दुकान में आग लग गई है तो यूसुफ फौरन वहां पहुंचा। दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। लाखों का नुकसान हो गया था। सारा माल राख हो गया था। यूसुफ अपनी जली हुई दुकान को देख रहा था। उसके साथी परेशान थे, मुलाजिम रो रहे थे, लेकिन यूसुफ शांत था। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने दिया था वो ले लिया, हम फिर से शुरू करेंगे। लोग हैरान थे कि इतने बड़े नुकसान के बाद भी यूसुफ कैसे इतना शांत रह सकता है। लेकिन यूसुफ को अपने वालिद की नसीहत याद थी, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगले दिन जब यूसुफ जली हुई दुकान की सफाई के लिए गया तो उसे एक अजीब बात पता चली। दुकान की तिजोरी जो जमीन में दबी थी वो सुरक्षित थी। उसमें सारे पैसे और कीमती कागजात महफूज थे। ये अल्लाह की रहमत थी। यूसुफ ने फौरन दुकान को फिर से बनाना शुरू किया। उसने अपने मुलाजिमों को तसल्ली दी और कहा कि कोई भी अपनी नौकरी नहीं खोएगा। उसने नए सिरे से माल मंगवाया और 3 महीने में दुकान फिर से खुल गई। अल्लाह की बरकत से नई दुकान पहले से भी ज्यादा कामयाब हुई। लोग यूसुफ के सब्र और हिम्मत से प्रभावित थे। उसका कारोबार और बढ़ा। फरीद ने उस दिन के बाद से अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल ली थी। जब उसने यूसुफ से माफी मांगी थी, वो अब एक नेक इंसान बन गया था। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और अल्लाह की इबादत में लग गया। फरीद यूसुफ का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। वो हमेशा यूसुफ से कहता, तुमने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि मुझे नई जिंदगी दी। एक दिन फरीद यूसुफ के पास आया और कहा, यूसुफ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो ज्यादती की थी उसका कफारा देना चाहता हूँ। यूसुफ ने कहा, फरीद, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम्हें कोई कफारा देने की जरूरत नहीं। लेकिन फरीद ने कहा, नहीं, मैं ये अपने लिए करना चाहता हूँ। मैं एक मदरसा बनाना चाहता हूँ जहाँ यतीम बच्चों को दीनी तालीम दी जाएगी। यूसुफ बहुत खुश हुआ। उसने फरीद की मदद की और दोनों ने मिलकर एक बड़ा मदरसा बनाया। इस मदरसे में सैकड़ों यतीम बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करने लगे। उन्हें खाना, कपड़ा और रहने की जगह भी मुफ्त दी जाती थी। फरीद की जिंदगी अब एक मकसद से भर गई थी। वो रोज मदरसे जाता, बच्चों को पढ़ाता, उनकी देखभाल करता। उसका दिल अब सुकून से भरा हुआ था। एक दिन फरीद ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे सब्र ने न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बदली बल्कि मेरी भी बदल दी। अगर तुमने उस दिन मुझे माफ न किया होता तो मैं आज भी अपने गुनाहों के बोझ तले दबा होता। यूसुफ ने कहा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। उसने हम दोनों को हिदायत दी। हाजी साहब भी अब बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने यूसुफ और फरीद दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरी आंखों का नूर हो। यूसुफ, तुमने मुझे सब्र और माफी सिखाई। फरीद, तुमने मुझे तौबा और बदलाव सिखाया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे तुम दोनों दिए। कुछ महीने बाद हाजी साहब की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पता था कि उनका वक्त आ गया है। उन्होंने यूसुफ और फरीद को अपने पास बुलाया और अपनी वसीयत बताई। उन्होंने अपनी सारी दौलत 2 हिस्सों में बांटी, एक हिस्सा यूसुफ के लिए और एक हिस्सा गरीबों और यतीमों के लिए। फिर उन्होंने कलिमा पढ़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी तदफीन में पूरा शहर शामिल हुआ। सभी ने उनके लिए मगफिरत की दुआ की। हाजी साहब की वफात के बाद यूसुफ ने पूरा कारोबार संभाल लिया, लेकिन वो कभी नहीं भूला कि ये सब कुछ अल्लाह की देन है और हाजी साहब की मेहरबानी थी। याद है वो अब्दुल मलिक जिसने यूसुफ को पूरे दिन काम करवाकर सिर्फ 2 रोटियां दी थी? वो अब भी गांव में रहता था और वैसा ही कंजूस और मगरूर था। अल्लाह की तकदीर देखिए, 1 साल भयंकर सूखा पड़ा। पूरे गांव की फसलें मर गई। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। अब्दुल मलिक के पास बहुत जमीन थी, लेकिन सूखे की वजह से सब बर्बाद हो गई। उसका सारा पैसा खत्म हो गया क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी और न ही अल्लाह की राह में कुछ दिया था। अब्दुल मलिक को मजबूरन शहर आना पड़ा काम की तलाश में। वो बहुत बूढ़ा हो गया था और कमजोर भी। शहर में उसे कोई नहीं जानता था। वो हर दुकान पर जाता और काम मांगता, लेकिन उसकी उम्र देखकर लोग मना कर देते। एक दिन थकाहारा, भूखा प्यासा अब्दुल मलिक एक दुकान के सामने बैठ गया। ये दुकान यूसुफ की थी, लेकिन अब्दुल मलिक को ये पता नहीं था। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा रखा था और रो रहा था। यूसुफ दुकान से बाहर निकला तो उसने एक बूढ़े आदमी को रोते हुए देखा।
उसका दिल पसीज गया। वो उस बूढ़े के पास गया और पूछा, चाचा जान क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने चेहरा उठाया। यूसुफ ने उसे पहचान लिया। ये अब्दुल मलिक था, लेकिन कितना बदल गया था। जो आदमी पहले मोटा और तंदुरुस्त था, अब सूख कर कांटा हो गया था। जिसके कपड़े महंगे हुआ करते थे, अब फटे पुराने कपड़े पहने था। अब्दुल मलिक ने यूसुफ को नहीं पहचाना। वो बोला, बेटा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे काम चाहिए और खाना चाहिए। यूसुफ के मन में पुरानी यादें आई, कैसे अब्दुल मलिक ने उसे जलील किया था, कैसे पूरे दिन काम करवा कर सिर्फ 2 रोटियां दी थी। लेकिन यूसुफ का दिल साफ था। उसने सोचा कि ये बदला लेने का वक्त नहीं, बल्कि नेकी करने का वक्त है। यूसुफ ने कहा, चाचा जान आप परेशान न हो, आइए पहले कुछ खा लीजिए। उसने अब्दुल मलिक को दुकान के अंदर ले जाकर खाना खिलाया। फिर उसने पानी दिया। अब्दुल मलिक को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ इतनी मेहरबानी कर रहा है। जब अब्दुल मलिक ने खाना खा लिया तो यूसुफ ने पूछा, चाचा जान आप कहाँ से हैं? अब्दुल मलिक ने अपनी पूरी कहानी बताई, कैसे गांव में सूखा पड़ा, कैसे सब कुछ खत्म हो गया, कैसे वो शहर आया काम की तलाश में। उसने ये भी बताया कि वो किस गांव से है। यूसुफ ने पूछा, क्या आप अब्दुल मलिक हैं? बूढ़ा आदमी हैरान हुआ। हाँ मैं अब्दुल मलिक हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यूसुफ हूँ, वो लड़का जिसे आपने बरसों पहले अपने बगीचे की सफाई करवाई थी। अब्दुल मलिक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने यूसुफ के साथ कितनी बुरी तरह से पेश आया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, यूसुफ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। यूसुफ ने कहा, चाचा जान वो पुरानी बात है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अब आप परेशान न हो। फिर यूसुफ ने अब्दुल मलिक को अपने यहाँ काम दिया, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं था। यूसुफ ने उसे दुकान की निगरानी का काम दिया, जो एक इज्जतदार काम था। उसने उसे अच्छी तनख्वाह दी और रहने के लिए एक अच्छी जगह दी। अब्दुल मलिक रो पड़ा। उसने कहा, यूसुफ तुम फरिश्ते हो, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुराई की और तुम मेरे साथ इतनी भलाई कर रहे हो। यूसुफ ने कहा, चाचा जान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि बुराई का बदला नेकी से दो। मैं बस अपने दीन की तालीम पर अमल कर रहा हूँ। अब्दुल मलिक ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने अपने कंजूसी और घमंड छोड़ दिए। वो एक नेक इंसान बन गया और यूसुफ के हर काम में ईमानदारी से साथ देने लगा। साल गुजरते गए। यूसुफ अब मध्यम आयु का हो गया था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों को उसने बेहतरीन तालीम दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसने उन्हें अखलाक की तालीम दी। यूसुफ अपने बच्चों को अपनी कहानी सुनाता, कैसे उसने गुर्बत देखी, कैसे सब्र किया, कैसे झूठे इल्जाम झेले और कैसे अल्लाह ने उसे हर मुसीबत से निकाला। वो चाहता था कि उसके बच्चे भी सब्र और शुक्र सीखें। यूसुफ का बड़ा बेटा अब कारोबार में उसका हाथ बंटाने लगा था। छोटा बेटा मदरसे में पढ़ रहा था और आलिम बनना चाहता था। बेटी बहुत नेक और शरीफ थी और अपनी माँ की तरह गरीबों की मदद में लगी रहती थी। यूसुफ का कारोबार अब बहुत बड़ा हो गया था। उसकी कई दुकानें थी, कई मुलाजिम थे, लेकिन जितना उसका कारोबार बढ़ता उतना ही वो अल्लाह की राह में खर्च करता। उसने कई कुएं खुदवाए, कई मस्जिदें बनवाई, बेशुमार यतीमों की परवरिश की और हजारों गरीबों को खाना खिलाया। शहर के लोग यूसुफ को बहुत इज्जत देते थे। जब भी कोई मुसीबत आती, लोग यूसुफ के पास मदद के लिए आते और यूसुफ कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा काफिला आया। ये काफिला एक मशहूर आलिम का था, जो पूरे मुल्क में घूमकर लोगों को वाज नसीहत करते थे। उनका नाम शेख अब्दुल कादिर था और वो अपनी इल्म और तकवा के लिए मशहूर थे। शेख साहब ने शहर की मस्जिद में बयान देना था। पूरा शहर उनका बयान सुनने इकट्ठा हुआ। यूसुफ भी अपने परिवार के साथ गया। शेख साहब ने सब्र के मौजू पर बयान दिया। उन्होंने कुरान की आयतें सुनाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बताई और सहाबा की मिसालें दी। बयान के बाद लोगों ने शेख साहब से सवाल पूछे। किसी ने पूछा, शेख साहब अगर किसी पर झूठा इल्जाम लगे और उसकी इज्जत खराब हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? शेख साहब ने जवाब दिया, सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे। अल्लाह जालिम को जरूर सजा देता है और मजलूम को इंसाफ दिलाता है। शायद इसी दुनिया में
शायद आखिरत में, लेकिन जरूर दिलाता है। फिर शेख साहब ने कहा, मैंने सुना है कि इस शहर में एक नौजवान है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सब्र किया, मुझे उससे मिलना है। लोगों ने बताया कि वो यूसुफ है। शेख साहब ने यूसुफ को अपने पास बुलाया। जब यूसुफ आगे गया तो शेख साहब ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी मुझे पता है, तुमने जो सब्र किया वो काबिले तारीफ है, अल्लाह तुमसे राजी हो। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शेख साहब, मैंने तो बस अपने वालिद की नसीहत पर अमल किया। उन्होंने कहा था कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। शेख साहब ने कहा, और तुम्हारे वालिद ने सही कहा था। देखो, अल्लाह ने तुम्हें कितना दिया, लेकिन असली इनाम तो आखिरत में मिलेगा। उस रात शेख साहब यूसुफ के घर मेहमान रहे। उन्होंने यूसुफ से उसकी पूरी जिंदगी की कहानी सुनी। सुनते सुनते शेख साहब रो पड़े। उन्होंने कहा, यूसुफ, तुम्हारी कहानी मैं दूसरी जगहों पर भी सुनाऊंगा ताकि लोग सब्र की अहमियत समझे। अगली सुबह जब शेख साहब जाने लगे तो यूसुफ ने उन्हें कुछ पैसे देना चाहे, लेकिन शेख साहब ने इनकार किया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम गरीबों को दो, यतीमों को दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए दुआ करना। यूसुफ ने शेख साहब को विदा किया और खूब दुआएं दी। यूसुफ की माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। यूसुफ ने उन्हें शहर बुला लिया था ताकि उनकी बेहतर देखभाल कर सके। यूसुफ अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। वो रोज उनके पास बैठता, उनसे बातें करता, उनकी सेवा करता। एक दिन माँ ने यूसुफ से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे वालिद की कब्र पर जाना है। यूसुफ ने फौरन इंतजाम किया। उसने अपनी माँ को लेकर गांव का सफर किया। जब वो गांव पहुँचे तो यूसुफ को अपना बचपन याद आ गया। वही खेत, वही घर, वही रास्ते, लेकिन सब कुछ पुराना और जर्जर हो गया था। गांव के लोग यूसुफ को देखकर हैरान रह गए। जो लड़का कभी गरीब था अब अमीर और कामयाब बनकर आया था, लेकिन यूसुफ में अभी भी वही विनम्रता थी। उसने सबको सलाम किया, सबसे मिला। माँ ने वालिद की कब्र पर जाकर खूब दुआएं की। उन्होंने कहा, देखा, मैंने तुम्हारी नसीहत पर अमल किया, हमारे बेटे ने सब्र किया और अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया। यूसुफ भी अपने वालिद की कब्र पर रोया। उसे वो आखिरी रात याद आई जब उसके वालिद ने उसे सब्र की तालीम दी थी। उसने अपने वालिद की रूह के लिए सूरह फातिहा पढ़ी। फिर यूसुफ ने गांव में बहुत सारे काम किए। उसने एक नया कुआं खुदवाया, मस्जिद की मरम्मत करवाई और गरीब परिवारों को पैसे दिए। उसने वो जमीन भी खरीदी जहां कभी उसके वालिद काम करते थे और उसे गांव की मस्जिद को वक्फ कर दिया। गांव के लोगों ने यूसुफ की दरियादिली देखकर उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। यूसुफ ने कहा, ये गांव मेरा घर है, मैं यहाँ के लोगों का कर्जदार हूँ क्योंकि आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। 3 दिन बाद जब यूसुफ वापस शहर जाने लगा तो पूरा गांव उसे विदा करने आया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब रो रहे थे। यूसुफ ने सबको दुआएं दी और वापस चला गया। शहर पहुंचकर यूसुफ ने अपने काम में और मेहनत की। उसने सोचा कि अपने वालिद की याद में वो कुछ खास करेगा। उसने एक बड़ा अस्पताल बनवाने का फैसला किया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और बहुत पैसे की जरूरत थी, लेकिन यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जमा पूंजी लगाई, कुछ और तथा सौदागरों से मदद ली और 3 साल में अस्पताल बनकर तैयार हो गया। जब अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। गरीब लोग अब मुफ्त में इलाज करवा सकते थे। यूसुफ ने अस्पताल का नाम अपने वालिद के नाम पर रखा। उद्घाटन के मौके पर यूसुफ ने कहा, ये अस्पताल मेरे वालिद की याद में है जिन्होंने मुझे सब्र सिखाया। मैं चाहता हूँ कि उनकी रूह को इसका सवाब पहुँचे। लोगों ने खूब दुआएं दी। यूसुफ की माँ भी वहाँ थी और वो खुशी से रो रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद को तुम पर बहुत फख्र होता। कुछ महीने बाद यूसुफ की माँ की तबीयत खराब हो गई। उम्र का असर था। यूसुफ ने बेहतरीन डॉक्टर बुलवाए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ये उम्र का तकाजा है। माँ ने यूसुफ को अपने पास बुलाया। माँ ने कहा, बेटा, मेरा वक्त आ गया है, मैं अपने रब से मिलने जा रही हूँ। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मौत से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मैं खुश हूँ। मैंने अपने बेटे को इस काबिल देखा कि वो अल्लाह का नेक बंदा बना। तुमने सब्र किया, मेहनत की और लोगों की भलाई की। मुझे तुम पर फख्र है। फिर माँ ने यूसुफ को कुछ नसीहतें की। उन्होंने कहा कि वो हमेशा सब्र करता रहे, अपने बच्चों को नेक बनाए और गरीबों की मदद करता रहे। यूसुफ ने हर बात ध्यान से सुनी और उन पर अमल करने का वादा किया।
उस रात यूसुफ की माँ ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर सुकून था। यूसुफ ने अपनी माँ को गले लगाया और खूब रोया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ की तदफीन में पूरा शहर शामिल हुआ। औरतों ने माँ को गुस्ल दिया और उन्हें कफन पहनाया। फिर नमाज़े जनाजा पढ़ी गई और उन्हें यूसुफ के वालिद के बगल में दफन किया गया। यूसुफ को अब अपने माँ बाप दोनों की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने सब्र किया और अपने काम में लग गया। उसने अपनी माँ की याद में एक मदरसा खोला जहाँ लड़कियों को दीनी तालीम दी जाती थी। यूसुफ अब 60 साल का हो गया था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसका ईमान पहले से भी मजबूत था। उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे और कारोबार संभाल रहे थे। यूसुफ ने कारोबार से किनारा कर लिया और अपना ज्यादातर वक्त इबादत में बिताने लगा। एक दिन एक अजनबी आदमी यूसुफ के घर आया। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने बताया कि उसका नाम हारून है और वो एक दूसरे शहर से आया है। उसके परिवार पर बड़ी मुसीबत आई है। हारून ने बताया कि उसके बेटे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा है। उसका बेटा बेकसूर है, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा। अब उसके बेटे को जेल में डाल दिया गया है। हारून ने सुना था कि यूसुफ एक नेक इंसान है और लोगों की मदद करता है, इसलिए वो यहाँ आया था। यूसुफ ने हारून की कहानी सुनी और उसे अपनी पुरानी यादें आई। उसे याद आया कि कैसे उस पर भी चोरी का झूठा इल्जाम लगा था और कैसे उसने सब्र किया था। यूसुफ ने कहा, हारून भाई, तुम परेशान न हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यूसुफ ने अपने रिश्तों का इस्तेमाल किया और उस शहर के काजी से मिलने का वक्त लिया। वो हारून के साथ उस शहर गया और काजी से मुलाकात की। यूसुफ ने पूरा मामला सुना और फिर अपनी तजुर्बे से समझाया कि कैसे झूठे इल्जाम में फंसे इंसान की मदद की जानी चाहिए। यूसुफ ने अपनी जमा पूंजी से एक अच्छा वकील लगवाया, जिसने मामले की तहकीकात करवाई। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद सच सामने आया कि हारून का बेटा बेकसूर था और असल चोर कोई और था। हारून के बेटे को रिहा कर दिया गया। हारून यूसुफ के कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, आपने मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली, मैं आपका क्या शुक्रिया अदा करूं? यूसुफ ने कहा, मुझे एक बात का यकीन है कि जब किसी पर मुसीबत आए तो सब्र करना चाहिए। अल्लाह जरूर राह दिखाता है। तुम्हारे बेटे से कहना कि वो सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे। हारून का बेटा भी यूसुफ से मिला और उसने शुक्रिया अदा किया। यूसुफ ने उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे उस पर भी झूठा इल्जाम लगा था और कैसे उसने सब्र किया था। यूसुफ ने कहा, बेटा, ये इम्तिहान था। अल्लाह हर इंसान को आजमाता है। जो सब्र करता है उसे जरूर अजर मिलता है। हारून का बेटा बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस नेक नियत रखो और अल्लाह की राह में चलो, बाकी सब अल्लाह करेगा। जब यूसुफ अपने शहर वापस आया तो उसे बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि अल्लाह ने उसे इसलिए तकलीफें दी थी ताकि वो दूसरों की तकलीफ समझ सके और उनकी मदद कर सके।